नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जितने भी इंडियन पॉलिटी में आज तक जो चेंजेज आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं और जो कंसेप्ट हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, या उसके बाद फिर संविधान के अंदर जो भी प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, भी जितने भी ये कंसेप्ट हैं, हम सभी वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनकी तौर पे इसको जल्दी से कवर करेंगे। और ये एक सीरीज़ है जो हमने एक ऑन डिमांड स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं, एग्ज़ामिनेशन जो आजकल चले हुए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के कोई एग्ज़ाम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये वन लाइनर जो क्वेश्चन जो जनरेट होते हैं इंडियन पॉलिटी से, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो साथियों, और जो हमारी ये वीडियो है ये सीरीज़ में चलेगी। हम जो इनिशियल वीडियो है वो शॉर्ट टाइम के लिए रखेंगे, उसके बाद जैसे भी जो भी कंसेप्ट क्लियर होगा हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू। अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटी में क्या है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे हम देखते हैं कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या है। इंडिया इंडिया है जो हमारा भारत है, वो अगर हम देखें तो उसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, इंडिया क्या है? इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वो सोवरेन है, संप्रभुता है उसके अंदर, सामाजिक है, धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है जिसको हम गणतंत्र बोलते हैं, और रिपब्लिक है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसमें क्या है, जो रिपब्लिक इज़ द गवर्नड इन द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, जो हमारी संविधान है, जो उसके अंदर जो रिपब्लिक की फॉर्म है वो अडॉप्ट की गई थी संविधान सभा के अंदर नवंबर 26 1949 को। आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान का पूर्ण रूप से रेडी हो चुका था। उसको एक्शन के अंदर लाया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे उन सभी के उस पर साइन हुए। फिर हमारा जो संविधान है वो रेडी हुआ और उसमें वो फोर्स में लाया गया पूर्ण रूप से जनवरी 26 1950 को। अब देखिए, संविधान के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये ध्यान रखना आपको। हमारा जो संविधान है उसके अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, वो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघवाद है, जिसके अंदर सेंटर होगा और स्टेट्स गवर्नमेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। ठीक, आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि जो हमारे संविधान के अंदर उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। ये क्या है, मंत्रिमंडल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसी कंसेप्ट में, जो ये क्या है कि 74 आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि संविधान है, संविधान में क्या होगा, 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद जो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ पीपल। मतलब सिंपल सी बात है, लोकसभा के प्रति वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, मंत्रिमंडल जो है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। ऐसे ही स्टेट के अंदर यही चीज़ होती है। जैसे हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट है, स्टेट में कौन होंगे, गवर्नर होंगे, वो हेड होंगे एग्जीक्यूटिव्स के। जो कार्यपालिका है, उस कार्यकारिणी है, उसके क्या होंगे, वो हेड होंगे। ठीक है, उसमें स्टेट में भी क्या होती है, मंत्रिमंडल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं जिसको, और चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं, हेड होते हैं किसके, जो भी गवर्नमेंट है। ठीक है, उसके बाद इसी कंसेप्ट में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
और वो मैंने पहले ही बता दिया। स्टेट में अगर हम देखें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, वो क्या होंगे, वो कलेक्टिवली, CR बोलते हैं इसको, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट उसमें अब देखिए कंट्री क्या है, जो हमारा देश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसमें क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ठीक है, रिपब्लिक है हमारा देश जो है। वो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन जो हमारे हेड हैं, वो एग्जीक्यूटिव जो हेड हैं, जिसको हम नॉमिनल हेड बोलते हैं, वो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट टाइप क्या है, सॉवरेन है, संप्रभुता है, सामाजिक है, सोशलिस्ट जिसको बोलते हैं, सेक्युलर है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। हमारे देश के अंदर अब ये 29 नहीं है, 28 हमारे देश के अंदर स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, टोटल 36 हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 28 + 8 दैट इज़ इक्वल टू 36, टोटल 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस, आपको याद है ये चीज़ तो। उसके बाद हमारा जो संविधान है वो एक्शन में कब आया, वो आया 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो क्या हुआ, हमने अडॉप्ट किया, वो फाइनली रेडी हो गया था। हमारे संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे वो क्या हुए थे, उन्होंने उसके ऊपर साइन किया था और वो फाइनली रेडी होके हमारे देश को वो सौंप दिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है वो रेडी होने के बाद वो फोर्स में लाया गया था, ठीक है ना। लीगल सिस्टम में आप देखें, जो हमारे देश का संविधान है वो फाउंटेन है, सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम। अगर देश के अंदर संवैधानिक जो सिस्टम है उसमें क्या होगा, जो लीगल सिस्टम है वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो संविधान के जितना भी प्रोविज़न्स हैं उनको देखा जाता है और उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी संवैधानिक फैसला लिया जाता है, या जुडिशरी सिस्टम उसी को चेक करती है। कोई लॉ अगर देश में बनता है कि वो तरीके से, संवैधानिक तरीके से ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट के 3 सिस्टम होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यकारी, ये लेजिस्लेटिव होती है, ये विधान टाइप की, या विधान जो कानून तैयार करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जुडिशरी, आपको कानून जिसको न्यायपालिका बोलते हैं, ठीक है। ये 3 अंग हैं। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो हेड हैं ऑफ स्टेट के, ये याद रखना, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है ना, हेड ऑफ स्टेट हैं प्रेसिडेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। आप एक ना डिफरेंस ये है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ स्टेट हैं, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट के हेड नहीं है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तरीके से उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब लोगों के द्वारा जो MP सेलेक्ट होके जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट बनता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद लेजिस्लेटिव ब्रांच में क्या होता है, लेजिस्लेचर के अंदर, जैसे कि आपको पता है लेजिस्लेचर जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में एक लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी। ऐसे ही किसी स्टेट के अंदर, मान लीजिए कोई स्टेट है जिसके अंदर जैसे हम यूपी को ही माने, यूपी के अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में ऐसा नहीं है, हरियाणा में ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो मैं आपको आज की एक टास्क देता हूँ, आप मुझे बताइए किन किन राज्यों के अंदर और कितने राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये चीज़ प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद जिसको बोलते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधान सभा बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जुडिशरी सिस्टम, आपको पता हमारे देश के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो दिखा रखा है, सुप्रीम कोर्ट
इज़ अपेक्स। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के नीचे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट ये होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंटीग्रेटेड सिस्टम हमारे देश के अंदर न्यायपालिका में, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेशनल फ्लैग के बारे में, हॉरिजेंटल ट्राइकलर हमारे देश का जो झंडा है उसमें क्या है, हॉरिजेंटली उसको डिज़ाइन किया गया है। जो केसरिया है वो टॉप में है, वाइट कलर मिड में है और डार्क ग्रीन क्या है, बॉटम में है। ये तीनों के तीनों कलर या तीनों का तीनों, जैसे ये साइज़ मान लीजिए, ये तीनों के तीनों क्या है, एक प्रोपोर्शन के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। ये सैफ्रॉन है, ये वाइट कलर है, ये क्या है, ग्रीन कलर है। और जो वाइट कलर है उसके मिड में क्या है, अशोक चक्र जिसको बोलते हैं। अब देखिए, एट द सेंटर ऑफ वाइट बैंड इज ए नेवी ब्लू व्हील। नेवी ब्लू व्हील है जिसके अंदर, व्हील के अंदर 24 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, जो अशोक चक्र एट सारनाथ से लिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अशोक जो चक्र है सारनाथ से, वहाँ से इसको लिया गया है, ठीक है। अशोक चक्र एट सारनाथ, जो ये देखिए, ये सैफ्रॉन है, ये वाइट है और ये क्या है, ग्रीन है। वाइट के मिड में जो है उसमें 21 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये अशोक चक्र से लिया गया है जो सारनाथ से है, ठीक है ना। अब ये जो डे हैं आपको पता ही होगा, 26 जनवरी को रिपब्लिक, गणतंत्र दिवस बोलते हैं। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, ये बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप वीडियो का इंतज़ार करें और ऐसे ही हम 10 मिनट या 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो रेडी करेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्पी एंड क्रंची पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो हमको मद्देनज़र रखते हुए, जो कमी एग्जामिनेशन है, चाहे वो हरियाणा स्टेट से हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ आप इन वीडियो को एक सीरीज़ में ही देखें ताकि आपको इंडियन पॉलिटी के हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।